श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 60। 59वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि निराहारी लोगों के यानी त्याग कर देने वाले लोगों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, चीज़ें तो सामने से हट जाती हैं, लेकिन उनमें रस बुद्धि बनी रहती है। वर्तमान श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हमें लगता है कि हमने इंद्रियां वश में कर ली हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस बारे में सावधान रहना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। विस्तार से जान लेते हैं। यततः यत्न करते हुए, वाइल एंडेवरिंग ही कारण की, सर्टनली, अपि भी, इन स्पाइट ऑफ, कौन्तेय, हे कुंती नंदन, ओ सन ऑफ कुंती, पुरुषस्य, मनुष्य को, ऑफ ए मैन, विपश्चिता है, विद्वान, फुल ऑफ एनलाइटनमेंट, इंद्रियाणि, इंद्रियां, द सेंसेस, कैसी होती हैं इंद्रियां ने, प्रमाथिनी, प्रमथनशील यानी कि एजिटेटिंग, चंचल, क्या करती हैं फिर चंचल इंद्रियां, हरंती, हर लेती हैं, थ्रो, प्रसभम, कैसे हर लेती हैं, बलपूर्वक, फोर्सिबली, मना है, मन को, द माइंड। भावार्थ, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इंग्लिश, ओ सन ऑफ कुंती, हियर कैन, द सेंसेस आर टर्बुलेंट, दे कैरी ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन स्पाइट ऑफ एफर्ट एट रेस्ट्रेंट। इंद्रियों को वश में कर लेना इतना भी सहज नहीं है। विश्वामित्र जैसे तपस्वी को भी मेनका ने अपनी सुंदरता से विचलित कर दिया था। हम सबको पता है, कई बार अभ्यास करने वाले साधकों को भ्रम हो जाता है कि उन्होंने इंद्रिय सुख पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु जैसे ही उचित अवसर या कोई प्रलोभन उपलब्ध होता है, तालाब के पानी की तरह ऊपर से शांत दिखने वाली इंद्रियां मगरमच्छ की तरह मन को धर दबोचती हैं। लंबे समय तक अभ्यास करने वाले विद्वान पुरुष की शिकारी इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं और विषयों यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ खींच लेती हैं, जिससे वह व्यक्ति आकर्षित भी हो जाता है। क्योंकि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, उसमें संसार की थोड़ी बहुत सत्ता रहती है, क्योंकि भोगे हुए सुखों के संस्कार चेतना के अंदर बने रहते हैं। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगों के ये छिपे हुए संस्कार इंद्रियों की सहायता से मन बुद्धि को बलपूर्वक विषयों की तरफ खींच ले जाते हैं। इसलिए साधना करने वाले व्यक्ति को कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इंद्रियों का स्वभाव इतना चंचल है कि उसके लिए महाराज मनु ने एक परिवार में भी सावधानी बताई है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है, मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वान विविक्त आसनो भवेत्। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। क्या कहा है महाराज मनु ने? मनुष्य को चाहिए कि वह माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह
विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। मेनका और उर्वशी, विश्वामित्र गौतम ऋषि। मेनका और उर्वशी, विश्वामित्र गौतम ऋषि। मार्कंड दी तोड़ तपस्या, दुर्वासा को आया गुस्सा। मार्कंड दी तोड़ तपस्या, दुर्वासा को आया गुस्सा। साधु को अभिमान बहुत, इंद्रियां बलवान बहुत। साधु को अभिमान बहुत, इंद्रियां बलवान बहुत। मन के सोए संस्कार, कर लेते तन पे अधिकार। मन के सोए संस्कार, कर लेते तन पे अधिकार। योग तपस्या चाहे ज्ञान, अर्जुन रहियो सावधान। योग तपस्या चाहे ज्ञान, अर्जुन रहियो सावधान।